अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में। असल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या। पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को जो है अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की जो केमिकली और जो है अरेंज किए गए हैं। अब ये इनको क्या केमिकली जैसे जैसे डिस्कवर होते गए क्या उसी लिहाज से अरेंज किया गया? बिल्कुल नहीं। इसके लिए पीछे जो है वो बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। आज उसी हिस्ट्री को जो है हम कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी पीरियोडिक टेबल की और कहाँ पर आके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले साइंटिस्ट थे डॉबिन मेयर्स, जिन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स जो है वो डिस्कवर किया था, जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की मेन बुनियाद थी। यानी स्टार्टिंग में ही लॉ ऑफ ट्रेड्स जो है वो डॉबिन मेयर्स ने डिस्कवर किया था, तो इसको लॉ ऑफ ट्रेड्स भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ ट्रेड्स, इसको लॉ ऑफ ट्रेड्स क्यों कहा जाता है? लॉ ऑफ ट्रेड्स की इसकी मेन वजह यह है कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उनको जो है वो अरेंज करना मुश्किल हो गया था। तो जो है डॉबिन मेयर्स जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने जो है वो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ऐसे एलिमेंट्स जिनको उन्होंने एटॉमिक मास के लिहाज से, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो एक दूसरे के बाद आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो एटॉमिक मेन चीज़ थी इसकी, मेन पर्पस इसकी बात का ये था कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करना। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया तो उन्होंने बताया कि तीन एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते हैं तो दो एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन्स जो है वो थर्ड एलिमेंट का, सेकेंड या थर्ड एनिमल्स का जो है अर्थमेटिक मीन्स निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीन एलिमेंट हैं। अगर कैल्शियम के जो है वो एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का 137 है, तो इन दोनों का सम अप हमें इसका मालूम करना है। अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं 40 प्लस 137 और इसका अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं तो हमारे पास 88.5 आएगा। तो जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है, यानी इन्होंने बताया था कि दो अगर ऐसे एलिमेंट्स जो हम लेते हैं एटॉमिक ट्रेड्स में, तो जो है उन दोनों एलिमेंट्स में से जो सेंटर वाला सेकंड एलिमेंट होगा वो उसका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एटॉमिक मास होगा। तो इसको जो है लॉ ऑफ ट्रेड्स का नाम दिया गया। लेकिन ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाई। क्यों? इसका रीज़न ये था कि ये तमाम एलिमेंट्स पर अफेक्टिव नहीं थी, यानी इसमें तमाम एलिमेंट्स कवर अप नहीं हो रहे थे। तो दूसरे फिर जो है कुछ अरसे बाद सेकंड साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, ये न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जो इन्होंने जो है वो अपना न्यू एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया था, जो इंग्लैंड के से ताल्लुक़ रखता था इनका, और 1864 में जो है इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इसको जो है इन्होंने इनमें अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक लॉ ऑफ ऑक्टेट का नाम दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेट में क्या किया था, इसे लॉ ऑफ ऑक्टेट भी कहा जाता है। दूसरा है न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या पेश किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेट। अब लॉ ऑफ ऑक्टेट जाहिर कर रहा है 8 एलिमेंट्स, ऑक्टा से निकला है। लॉ ऑफ ऑक्टेट इसने एक्सप्लेन किया था। इसके मुताबिक इसने एलिमेंट्स को जो है 8 ग्रुप्स में तकसीम किया था, यानी 8 ग्रुप्स में, यानी 8 का पेयर बनाया था, यानी एक ग्रुप जो है उसमें 8 एलिमेंट कंसीडर किए गए थे। और साथ में इसने ये बताया था कि जो पहला एलिमेंट है वो 8वें एलिमेंट से केमिकली सेम रिजेंबल रखता है, यानी उसकी कीमियाई खसूसियात वही होंगी जो पहले एलिमेंट की होंगी। यानी इसके लॉ ऑफ ऑक्टेट में इसने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी ग्रुप के 8वें एलिमेंट की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उससे रिजेंबल करती होंगी या फिर उस सेम होंगी। यानी उसमें मुबासलत यानी मिलती जुलती मुमासलत रखती होंगी।
फिर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें डिस्कवर हो रहे थे, यानी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं वो क्या इस लॉ पे पूरे उतर रहे थे? नहीं। फिर यहाँ पर आकर जो है कुछ क्लैशेस आए थे, जिसकी वजह से जो है वो ये थ्योरी को इतना प्रपोज नहीं किया गया था, इतनी इसको जो है वो पजीराई नहीं मिली थी। फिर उसके बाद मेंडलीव साइंटिस्ट थे, मेंडलीव ने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद कह सकते हैं रखी थी। थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे पास मेंडलीव। मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे ये रशियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अनासिर को उनके एटॉमिक मास की वजह से उनको अरेंज किया गया था। जब तक इन्होंने जो है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया था तो 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, यानी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब 63 एलिमेंट्स को इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था? इन्होंने 63 एलिमेंट्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में अरेंज किया था, नंबर ऑफ ग्रुप्स में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। जब इन्होंने इसे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था तो इन्होंने इनको हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको जो है वो अरेंज किया था। हॉरिजेंटली जो है वो इन्हें कहा गया था पीरियड्स, और वर्टिकली जो है वो ग्रुप्स थे। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स दरियाफ्त होते गए तो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया। तो ये जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स दरियाफ्त किए गए, तो यानी इन्होंने जो है वो 7 पीरियड्स दरियाफ्त किए थे, यानी 7 पीरियड्स थे, और जो है वो ग्रुप जो है 18 थे। 18 जो है वो ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पर आएंगे ग्रुप्स, और ये हैं पीरियड्स, ये नंबर ऑफ पीरियड्स। अच्छा, अब यहाँ पर आकर जो है वो इन्होंकी जो है वो मिस्टेक्स क्या थी कि इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने आइसोटॉप्स की लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं की थी, आइसोटॉप्स की लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। दूसरा ये कि नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस थी उनकी लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी। और तीसरा ये कि इन्होंने जब जो है न्यूलैंड्स ने कहा था कि जो है एटॉमिक मास के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 8वें एलिमेंट्स तक केमिकली प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो यही मेंडलीव ने कहा था कि जो है एलिमेंट्स की खुसूसियात केमिकली सेम होती हैं या फिर जो है पीरियोडिक वे में रिपीट होती हैं। तो जब पीरियोडिक वे में रिपीट हो रही होती हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो ग्रुप 1 2A और 2B के जो हैं वो एलिमेंट्स आपस में क्लैश कर रहे थे, जो इन खसूसियात पर पूरा नहीं उतर रहे थे। इसलिए जो है फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो है वो उसको भी इतनी पजीराई नहीं मिल पाई। तो उसके बाद जो मॉडर्न और जदीद पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त हुआ उसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोज़ली ने दरियाफ्त किया था, जो अभी तक जो है वो माना जाता है ऑथेंटिकली है। मोज़ली का जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोज़ली का है, और ये मोज़ली ने 1913 में इसको डिस्कवर किया था, 1930 में। अब जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो इस पे जो है वो पहले जो है मेंडलीव ने जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग मोज़ले ने की कि मोज़ले ने तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया। यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का क्लैश आया था। एटॉमिक मास ज़रा हैवी एलिमेंट्स को, यानी अब वेट ज़्यादा हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जा रहा था, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जा रहा था। जब जैसे ही एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को जो है वो नंबर जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया गया तो वो प्रॉपरली अपनी खसूसियात लेकर जो है वो सामने आया, और एक नया जदीद पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ, जिसका हम जो है वो इंट्रोडक्शन में अभी आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या था। पहले बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो मेन अथेंटिकल थ्योरी क्या थी। इन्होंने जो है अथेंटिकल थ्योरी इसकी ये निकली थी कि एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक नंबर पर उनको अरेंज किया था, और इस चीज़ की जो है आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि हर एलिमेंट
जो रिपीट हर एलिमेंट जो आ रहा है वो अपनी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से लेकर जो है रिपीट कर रहा है पीरियोडिक वे में। तो ये अथेंटिकल रीजन था और जो थ्योरी आई थी सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो पीरियोडिक टेबल बना गया। इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है वो दो पाथवे पे आया था। पहला है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाते हुए हमारे पास जो है वो ये जो है पीरियड्स को शो करता है हॉरिजेंटली जो है वो पीरियड्स को शो कर रहा है, ये पीरियड्स को शो कर रहा है। और वर्टिकली हम बात करते हैं तो वर्टिकली ये हमें जो है वो किसको शो कर रहा है, ग्रुप्स को, ये ग्रुप्स को शो कर रहा है। ये जो है टॉप टू बॉटम जा रहा है, अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीरियड्स की, तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास कितने आते हैं, 7 हैं। और ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स जो है हमारे पास जो है वो 18 आते हैं। 18 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स आते हैं। ये वर्टिकली रो होते हैं और हॉरिजेंटली जो है वो पीरियड्स कहलाते हैं। अब मैं इसको पूरा जो है रिव्यू लेती हूँ हिस्ट्री का। तो सबसे पहले जो है डे मॉर्गन ने जो है वो लॉ ऑफ ट्रेड्स एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ ट्रेड्स में जो है ना इन्होंने 3 एलिमेंट्स की जो है वो ट्रेड्स बनाया था, जिसमें अर्थमेटिक मीन्स निकाल के सेकंड एलिमेंट्स की जो है वो एटॉमिक मास आइडेंटिफाई किया था। फिर उसके बाद ये अथेंटिकल नहीं था, न्यूलैंड्स ने अपनी थ्योरी डिस्कवर की थी जिसमें इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, और ये 8-8 का ग्रुप बनाया था, जो भी इतना अथेंटिकल नहीं हुआ। उसके बाद मैंगलीव्स ने अपना काम शुरू किया था इस पर। मैंगलीव ने जो है वो एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग जो है वो पाथवे के जरिए जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फिर उसके बाद मॉजले ने जो है इस पर मजीद काम किया 1930 में, और जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दरियाफ्त हुई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।